चलिए, तो भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य देखते हैं आप। तो हिमाचल प्रदेश में आपका चंद्रताल, पोंग डैम, झील, रेणुका ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। राज्य अब हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंग डैम, झील, रेणुका। जम्मू कश्मीर में चांगथाल स्थित मरुस्थल होकेसर, सुरिनसर, मानसर जम्मू कश्मीर में ही चांगथाल, शीत मरुस्थल, होकेसर, सुरिनसर और मानसर और झारखंड में डालमा, गौतम बुद्ध नगर, हजीराबाद, पारसनाथ और पलामू और तोपचंची कर्नाटक में डांडेली, घाटप्रभा और चिंचोली। ठीक है, झारखंड में डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग और पारसनाथ और पलामू, चोंगचंची। कर्नाटक में डांडेली, घाटप्रभा, चिंचोली और ताल कावेरी। केरल में थडेक्कड, पच्छी, इडुक्की, नेय्यार और पराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड और कुमारकाम ये सब पड़ता है केरल में। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा, कोल्लेरू, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता तेलंगाना में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता और किन्नेर सानी बिहार में बरेला झील जो वर्तमान में सलीम अली जुब्बा सहनी। पश्चिम बिहार भीम बांध गौतम बुद्ध नगर, बुद्ध कांवर झील कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन चंडीगढ़ में सुखना झील चंडीगढ़ में सुखना झील पड़ेगा। चंडीगढ़ में सुखला झील और पंजाब में हरिके झील और छत्तीसगढ़ में अचानकमार सीता नदी गोवा में भगवान महावीर मोल्लेम गुजरात में कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, गिर कच्छ की खाड़ी और मोरीन, नल सरोवर, नारायण सरोवर, चिंकारा और पुरना जंगली गधा गुजरात में। तेलंगाना में पाखल पाखल हो गया। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में शिकारी देवी हो गया। उत्तर प्रदेश में बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी, पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में। फिर से बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी, पटना पक्षी विहार तमिलनाडु में ही कोडाई कलान, नेल्लाई, पॉइंट कैलिमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलकड, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, वेदांगथल, कावेरी, दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड में फाकिम और राजस्थान में माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर राष्ट्रीय चंबल वन माउंट आबू में ठीक है। माउंट आबू में उड़ीसा में भीतरकनिका, चिल्का, गहिरमाथा और नंदनकानन, सतकोशिया, गार्ज और सिमलीपाल ये हो गया उड़ीसा में। और महाराष्ट्र में फनसड, बोर, और कलसुबाई, हरिश्चंद्र घाट और मेलघाट और नागजीरा और पश्चिमी पेनगंगा और उमरेद और करहांडला उड़ीसा में भीतरकनिका, चिल्का, गहिरमाथा, मैरीन और नंदनकानन और सतकोशिया, गाज, सिमलीपाल महाराष्ट्र में फनसड, बोर और कलसुबाई, हरिश्चंद्र घाट और नागजीरा और हो गया पश्चिमी पेनगंगा और उमरेद कर हांडला ठीक है। ये सब हो गया
महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में बोरी गांधी सागर और राष्ट्रीय चंबल और तातीपाका आपका ये मध्य प्रदेश में हो गया। उत्तराखंड में आपका केदारनाथ और त्रिपुरा में आपका गुमटी सिपाही जाल और मिजोरम में आपका दंपा और थोरांट लाग आपका यहाँ मिजोरम में थोरांट लाग आपका मिजोरम में और दिल्ली में आपका ओशाला भाटी इंदिरा प्रियदर्शनी, दिल्ली में बोलते हैं ओशाला भाटी आपका इंदिरा प्रियदर्शनी, ठीक है, दिल्ली में आपका। ये हो गया आपका वन्यजीव अभ्यारण्य, भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य। अभी आप यहाँ देखिए नवंबर 2022 में तमिलनाडु सरकार ने 68,640 हेक्टेयर में कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 70वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। यह अभ्यारण्य कृष्णागिरी और धर्मपुरी जिलों में आरक्षित वन क्षेत्रों में आता है। इसकी घोषणा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26A1B के तहत की गई थी। जुलाई 2022 में मध्य प्रदेश सरकार ने पेंच टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती क्षेत्रों को शामिल करके एक नई कर्माझीरी अभ्यारण्य का गठन किया है। किस झीरी का? कर्माझीरी अभ्यारण्य का गठन किया है। और मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से स्वीकृति पाने के बाद अधिसूचना जारी कर शिवपुरी जिले के करेरा में 202.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित वन्य प्राणी अभ्यारण्य को समाप्त यानी डिनोटिफाइड कर दिया है आपका। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करने का निर्णय लिया है आपका। नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख के हानले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में स्थित होगा। अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक एक नए बाघ अभ्यारण्य के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों को कवर करते हुए 2339 वर्ग किलोमीटर के नए बाघ अभ्यारण्य में फैला है। यह पन्ना टाइगर रिजर्व यानी PTR के बाघों की मेज़बानी करेगा, जिसका 1/4 हिस्सा केन, बेतवा नदियों को जोड़ने के कारण जलमग्न हो जाएगा। 12 अक्टूबर 2022 को तमिलनाडु सरकार द्वारा लुप्त प्राय होती प्रजाति यानी स्लेंडर लोरिस स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है। यह अभ्यारण्य राज्य के करूरू और डिंडीगुल जिलों में लगभग 11,806 हेक्टेयर भूमि में फैला होगा। राज्य सरकार ने वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972 की धारा 26A1B के तहत कुडवूर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य की स्थापना को अधिसूचित किया है। वन्य जीव अभ्यारण्य परियोजना और कुछ महत्वपूर्ण नीतियाँ, जैसे आपका बाघ परियोजना 1973 में आया। तो आप यहाँ देखिए बाघ परियोजना 1973 में आने के बाद क्या हुआ? बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना, ये इसका उद्देश्य था। इसीलिए बाघ परियोजना 1973 में लाई गई। लाल पांडा परियोजना 1996 में आया। इसमें यह है कि लाल पांडा भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 1500 से 400 मीटर की ऊंचाई पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। यह परियोजना विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ हुई। थामिन मृग परियोजना 1977 में आई। थामिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं। विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। कौन? थामिन मृग मीन्स होता है हिरन, ठीक है, थामिन मृग। कछुआ संरक्षण परियोजना जो 1975 में आया। कछुए की विशिष्ट प्रजातियों में से एक ओलिव रिडले दक्षिण अमेरिकी प्रजाति का कछुआ है, जो प्रतिवर्ष शीत ऋतु में यानी कि सर्दियों में भारत के पूर्वी तट यानी विशेषतः ओडिशा तट पर अंडे देने के लिए प्रवास करते हैं। इनका उपयोग कीमती औषधि निर्माण में होता है। इनके संरक्षण के लिए उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1975 में भीतरकनिका अभ्यारण्य में से कछुआ संरक्षण परियोजना प्रारंभ की।
इस कछुए का प्रजनन स्थल उड़ीसा का गहिरमाथा समुद्र तट है, जो 3 किलोमीटर लंबा और लगभग 350 मीटर चौड़ा द्वीप है, जो दो नदियों के मुहाने के बीच भीतरकनिका अभयारण्य में स्थित है। इस अभयारण्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गैंडा परियोजना, जो 1987 में प्रारंभ हुई थी, एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है। असम के मानस अभयारण्य व काजीरंगा उद्यान में तथा पश्चिम बंगाल का जलदापारा अभयारण्य गैंडों की प्रमुख शरण स्थली है। इनकी सींग का उपयोग औषधि निर्माण में होता है। घड़ियाल प्रजनन परियोजना, जो 1975 में प्रारंभ हुई थी, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 से ओडिशा से यह परियोजना प्रारंभ की। इसी योजना का विस्तार कुकरैल यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अंडमान, असम, बिहार व नागालैंड में भी किया गया है। गिद्ध संरक्षण परियोजना, गिद्ध है और उनका संरक्षण करना है। संरक्षण इसलिए परियोजना लाई गई है, जो 2006 में आई है। वर्ष 2006 में हरियाणा वन विभाग एवं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मध्य सहमति पत्रों में गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफिनेक नामक नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, उसका कारण है, क्या नाम है उसका, डाइक्लोफिनेक। और जूनागढ़ भोपाल, देखो ठीक है, नामक नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद तथा भुवनेश्वर से इस गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई। असम के धर्मपुर में देश का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। और गिग सिंह परियोजना, जो 1973 में प्रारंभ हुई। गिर अभयारण्य को वर्ष 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसके साथ केंद्र सरकार द्वारा इसी उद्यान से गिर सिंह परियोजना की शुरुआत की गई। और गिर उद्यान को एशियाई सिंहों का घर के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के जूनागढ़ जिले की 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां ये शेर पाए जाते हैं। हाथी परियोजना 1992 में प्रारंभ हुई। हाथी भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी जानवर है। इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। 7 दिसंबर 1992 को केंद्र सरकार द्वारा सिंहभूम यानी झारखंड जनपद में प्रोजेक्ट एलिफेंट को प्रारंभ किया। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र जैसे पेरियार अभयारण्य केरल में है, मानस अभयारण्य एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में आपका, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में आपका। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत अब तक 32 एलिफेंट रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। कस्तूरी मृग परियोजना, जो 1970 में प्रारंभ हुई। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। गांगेय डॉल्फिन संरक्षण आपका 1997 में प्रारंभ हुआ। यह एक संकटग्रस्त प्रजाति है जिसे वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। विलुप्तप्राय जीव गंगा डॉल्फिन, जिसे सुंस को वन और पर्यावरण मंत्रालय ने 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली संगू नदी तंत्र में पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन एवं जो है वो केवल स्वच्छ आवास में ही जीवित रह सकती है। बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलगांव के मध्य गंगा नदी क्षेत्र में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की गई, जो गंगा डॉल्फिन के संरक्षण हेतु एशिया का एकमात्र सुरक्षित आवास है। गंगा डॉल्फिन के अतिरिक्त संसार में 3 और डॉल्फिन प्रजातियां हैं, जैसे
बैजी डॉल्फिन जो चीन की यांगजी नदी में मिलती है, सिंधु की भूजल डॉल्फिन जो पाकिस्तान की सिंधु नदी में मिलती है, और बोटो डॉल्फिन जो अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाती है। हंगुल परियोजना 1970 में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा प्रारंभ हुई थी। हंगुल जम्मू कश्मीर राज्य का राजकीय पशु है। यह यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का हिरण है। यह अब कश्मीर स्थित दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। इसे कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जाना जाता है। वैश्विक टाइगर फोरम आपका 1993 में दिल्ली में स्थापना हुई थी इसका उद्देश्य सभी देशों के परस्पर सहयोग द्वारा बाघों की रक्षा एवं संरक्षण को सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय वन और हाइब्रिड नीति 2018 14 मई 2018। इस नीति का मुख्य उद्देश्य बड़े ग्रिड से जुड़े पवन, सौर, पीवी हाइब्रिड प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा प्रदान करना है ताकि पवन एवं सौर संसाधनों, पारेषण, बुनियादी ढांचा और भूमि का कुशल एवं इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो सके। यूनेस्को विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त भारत के जैवमंडल आरक्षण आपका। यूनेस्को विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल जो उड़ीसा में है, इसको मान्यता प्राप्त हुई थी 2009 में। सिमलीपाल मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में है आपका, मान्यता प्राप्त हुई थी 2001 में। ग्रेट निकोबार जो आपका अंडमान निकोबार में है 2013 में। अगस्त्य मलाई तमिलनाडु में आपका 2016 में। नूकरेक मेघालय में आपका 2009 में। अचानकमार अमरकंटक आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है आपका 2012 में। नीलगिरी आपका केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में आपका 2000 में इसे मान्यता प्राप्त हुई थी। पंचमढ़ी जो आपका मध्य प्रदेश में है आपका 2009 में। और कंचनजंगा सिक्किम में आपका 2018 में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल 2001 में। और नंदा देवी उत्तराखंड में 2004 में। और पन्ना जो 12वां है मध्य प्रदेश 2020 में। अब भारत के जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं देखते हैं। डिब्रू सेखोवा आपका वर्ष 1997 में आया। भौगोलिक क्षेत्रफल 765। राज्य आपका असम और सुनहरा लंगूर के लिए फेमस है। डिब्रू सेखोवा सुनहरा लंगूर असम, बस इतना याद रखिए 4 चीज। 1997 में। दिहांग दिबांग यह अरुणाचल प्रदेश में है। मृग हिरण के लिए मिसमी, ताकिन, लाल गोरस और एशियाई काला भालू आपका पूछ लेगा। दिहांग दिबांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कब आया? 1998 में। पंचमढ़ी तो हम जानते हैं मध्य प्रदेश में है, 1999 में आया। विशाल गिलहरी उड़न गिलहरी के लिए। कंचनजंगा आपका कहाँ है? आपका सिक्किम में। कंचन इसे गंगा भी बोलते हैं, आपका 2000 में आया। लाल पांडा और हिम तेंदुआ खिलाने के लिए फेमस है। अगस्त मलाई आपका कहाँ? तमिलनाडु केरल में है। नीलगिरी तहर हाथी के लिए जाना जाता है। मुख्य जीव आपका नीलगिरी है आपका तहर, नीलगिरी तहर और हाथी। आपका अगर अचानकमार अमरकंटक 2005 में आया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आया आपका। काले हिरण, चिंगार, भेड़िया और विशाल गिलहरी के लिए फेमस है। कच्छ का रण ग्रेटर आपका 2008 में आया। और गुजरात और भारतीय जंगली गधा पाया जाता है आपका। कोल्ड डेजर्ट आपका 2009 में आपका। हिमाचल प्रदेश आपका हिम तेंदुआ के लिए फेमस है। और शेषाचलम आपका 2010 में आंध्र प्रदेश। और सिलेंडर लोरिस और पेंगोलियन गंभीर रूप से आपका। पन्ना जो 2011 में आपका मध्य प्रदेश में है आपका। ये आया किस लिए? चीतल, चिंकारा, सांभर, आसली और भालू आपका मध्य प्रदेश 2011 में। मन्नार की खाड़ी 1989 में आपका। तमिलनाडु तट डुगोंग या समुद्री गाय के लिए फेमस है। नीलगिरी आपका 1986 में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। नीलगिरी तहर शेर
पूंछ मकाऊ के लिए फेमस है। नंदा देवी आपका 1998 में। उत्तराखंड हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और काला बाज आपका। नोकरेक मेघालय 1988 में आया, लाल पांडा के लिए फेमस है। मानस आपका 1989, 1989, 1989 आपका असम और लाल पांडा व सुनहरे लंगूर के लिए फेमस है। सुंदरवन आपका 1989 पश्चिम बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है आपका। और सुंदरवन ग्रेट निकोबार आपका 1989, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका साल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपका, साल्ट वाटर और क्रोकोडाइल आपका, ठीक है। और सिमलीपाल आपका, सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में 1994 में आया। कब आया? 1994, 1994 में आया। और गोर रॉयल बंगाल टाइगर और जंगली हाथी के लिए फेमस है। किस लिए? जंगली हाथी आपका, जंगली हाथी के लिए फेमस है, ठीक है, जंगली हाथी। असम आपका भारत के 53 बाघ रिजर्व आपका। असम में आपका काजीरंगा बाघ रिजर्व है, मानस बाघ रिजर्व और नमेरी बाघ रिजर्व, ओरांग बाघ रिजर्व आपका असम में है आपका। पूछ रहा है काजीरंगा कहाँ पाएगा? असम में पाया जाता है। मानस असम में, नमेरी असम में, ओरांग असम में। अरुणाचल प्रदेश में आपका 3 है। कौन से? नामदफा, पाकुई और कमलांग। नामदफा, पाकुई, कमलांग। नामदफा, पाकुई, कमलांग आपका। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। तेलंगाना में आपका अमराबाद, कावल, अमराबाद कावल आपका तेलंगाना में। बिहार में वाल्मीकि आपका। छत्तीसगढ़ में आपका इंद्रावती, अचानकमार, अमरकंटक और उदंती सीता नदी। इंद्रावती आपका अचानकमार अमरकंटक और उदंती सीता नदी आपका, उदंती सीता नदी आपका छत्तीसगढ़ में। झारखंड में आपका पलामू आपका। कर्नाटक में आपका बांदीपुर, नागरहोल आपका कर्नाटक में, भद्रा आपका कर्नाटक में, दांदेली अंसी आपका कर्नाटक में, बिलीगिरी रंगनाथ आपका कर्नाटक में। बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, दांदेली अंसी आपका बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, दांदेली अंसी, बिलीगिरी रंगनाथ आपका। बिलीगिरी रंगनाथ आपका। और बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, दांदेली अंसी, बिलीगिरी रंगनाथ आपका। केरल में आपका पेरियार, पराम्बिकुलम आपका केरल में, पराम्बिकुलम आपका केरल में। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है जो वो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, कान्हा मध्य प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश में, पेंच मध्य प्रदेश में, संजय डुबरी मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, कान्हा मध्य प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश में, पेंच मध्य प्रदेश में और संजय डुबरी आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। महाराष्ट्र में आपका मेलघाट, पेंच महाराष्ट्र में, तदोबा अंधेरी महाराष्ट्र में, तदोबा अंधेरी आपका महाराष्ट्र में, सह्याद्री महाराष्ट्र में, नवेगांव नागजीरा आपका महाराष्ट्र में, नवेगांव नागजीरा और बोर महाराष्ट्र में। मिजोरम आपका डम्फा और राजस्थान आपका रणथंभौर और सरिस्का आपका रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स आपका रणथंभौर, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य है जो बूंदी जिला में पड़ता है राजस्थान में। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य आपका। उत्तर प्रदेश में दुधवा है, पीलीभीत है आपका, अमनगढ़ भी है आपका और रानीपुर भी आ गया आपका, रानीपुर, ठीक है, रानीपुर।
और उत्तराखंड में आपका जिम कार्बेट है जो 1973-74 में बना, और राजा जी नेशनल पार्क आपको 1983 में। एक मिनट, उत्तर प्रदेश का भी देख लो आप। अमनगढ़ आपका 2012 में, पीलीभीत आपको 2014 में, और दुधवा विस्तार आपको 1987 में आपका। पश्चिम बंगाल में बुक्सा है जो 1982-83 में बना। सुंदरवन आपका 1973-74 में, 1973 टू 1974 में आपका। उड़ीसा आपका सिमलीपाल, और सतकोसी आपका, उड़ीसा आपका सिमलीपाल 1973-74, सतकोसी आपका 1976, सतकोसी आपका 1976 आपको 1976, सतकोसी आपका 1976 आपका। तमिलनाडु आपका कालकड मुंडनथुरई, कालकड मुंडनथुरई 1988-89, मुंडनथुरई 1988-89, मुंडनथुरई आपका 1988-89 आपका, 1988-89। अन्नामलाई आपका 2007, अन्नामलाई 2007, और मुदुमलाई आपका 2007, अन्नामलाई 2007, मुदुमलाई आपका 2007, और सत्यमंगलम आपका 2013, सत्यमंगलम आपका 2013, सत्यमंगलम आपका 2013, और श्री विल्लीपुथुर मेघमलय टाइगर रिजर्व भारत का 51वां टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया आपका 2021 में। और रानीपुर आपका, ये बताया ना, रानीपुर टाइगर रिजर्व आपका चित्रकूट में है 2022 में, 529.36 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और अब आपका हाथीवाला भी देख लेते हैं। हाथीवाला पूर्वी भारत, दक्षिण पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में आपका जैसे हाथी रिजर्व आपका। मयूर झरना पश्चिम बंगाल राज्य है। सिंह भूमि आपका झारखंड है। मयूरभंज आपका उड़ीसा है। महानदी आपका उड़ीसा है। संबलपुर उड़ीसा है। वैतरणी आपका उड़ीसा और दक्षिणी उड़ीसा उड़ीसा ही है। लेमूर आपका छत्तीसगढ़ है, और लेमूर आपका छत्तीसगढ़ है। और बादलखोड़ तमोर पिंगला आपका छत्तीसगढ़ है आपका। उत्तरी ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश, असम आपका। कामेंग आपका अरुणाचल प्रदेश। सोनितपुर आपका असम। दक्षिणी ब्रह्मपुत्र असम अरुणाचल प्रदेश आपका। दिहांग पटकोई आपका असम में। और आपका दक्षिण ब्रह्मपुत्र असम अरुणाचल प्रदेश आपका। दिहांग पटकोई असम में। और आपका दक्षिण अरुणाचल प्रदेश आपका अरुणाचल प्रदेश में। काजीरंग असम नागालैंड में आपका, जैसे काजीरंग आपका असम। ठीक है, ये हो गया हाथी वाला है। और यहाँ पर जैसे देखो आपका कार्बी आंगलांग भी असम में है। और धनसिरी और लुंगडोग आपका असम में है। और इंतानकी आपका नागालैंड में है। पूर्वी दार्स असम पश्चिम बंगाल आपका। चिरांग रिपू असम में आपका। पूर्वी दो आस्क आपका पश्चिम बंगाल में आपका। अब जैसे मेघालय आपका, पूर्वी हिमालय आपका, गारो हिल्स आपका मेघालय में आपका। खासी हिल्स आपका मेघालय में आपका। नीलगिरी पूर्वी घाट कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जैसे मैसूर आपका कर्नाटक में आपका। वायनाड आपका केरल में। नीलगिरी आपका तमिलनाडु में। और रॉयल आंध्र प्रदेश आपका, रॉयल आपका आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण नीलगिरी केरल तमिलनाडु में आपका। नीलांबर सांद घाटी आपका केरल में। कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में। पश्चिमी घाट तमिलनाडु केरल में आपका। जैसे अन्नामलाई तमिलनाडु में है। अन्नामुडी आपका केरल में, अन्नामुडी आपका केरल में, अन्नामुडी आपका केरल में है। अन्नामुडी केरल में आपका। पेरियार केरल तमिलनाडु आपका, पेरियार केरल में है आपका। श्री विल्लीपुतूर आपका तमिलनाडु में। विल्लीपुतूर विल्लीपुतूर आपका तमिलनाडु में है। और उत्तरी भारत, उत्तराखंड में आपका शिवालिक राजाजी पार्क आपका उत्तराखंड में आपका। उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और नागालैंड में सिंगल फन हाथी रिजर्व वर्ष 2018 में अधिसूचित होने के बाद यह देश का 32वां हाथी रिजर्व होगा। अगस्तमलाई तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। केंद्र ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व TER को स्थापना को मंजूरी दे दी है। तराई हाथी अभ्यारण्य भारत का तीसरा हाथी रिजर्व अभ्यारण्य है जो 3049 वर्ग किलोमीटर KM में फैला हुआ है। ठीक है। और भारत के प्रमुख घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित केंद्र। अब भैया घड़ियालों और मगरमच्छ से मिल लो। तो गुंडी राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु में है, जिसका नाम है गुंडी तमिलनाडु में है आपका, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान। और चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आपका राजस्थान में है आपका। और भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उड़ीसा में है आपका। और सतकोशिया गाज वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उड़ीसा में है। और नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उड़ीसा में है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको समझिए और जो नहीं समझ में आया उसको बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड राम जी आपकी जय हो।